गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज आपका टॉपिक का नाम है कवकों का आर्थिक महत्व। यही टॉपिक आपका पिछले वीडियो में भी चल रहा था, वो पार्ट 1 था और ये है आपका पार्ट 2। उसमें हमने आपको 2 पॉइंट बता दिए थे। आज हम आपको आगे के 3 और 4 पॉइंट बताएंगे इसके कि कवकों का और ज़्यादा आर्थिक महत्व क्या होता है। देखिए, आज जो हम बताएंगे आपका वो अम्ल, एंजाइम और वसा और औषधियाँ हैं। मतलब कवकों के द्वारा कौन से कवक से अम्ल प्राप्त किए जाते हैं, कौन से कवक से वसा और कौन से कवक से एंजाइम और कौन से कवक से हमारे जो है औषधियाँ प्राप्त होती हैं। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे भी गए हैं कि कवकों का नाम बताइए जिनसे अम्ल, एंजाइम या चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप जितना हो सके आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आता है अम्ल, एंजाइम और वसा के निर्माण में। मतलब कौन से कवक से अम्ल बनता है, कौन से कवक से एंजाइम और कौन से कवक से वसा का निर्माण होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गैलिक एसिड। तो गैलिक एसिड जो होता है वो कौन से कवक से प्राप्त होता है, तो पेनिसिलियम ग्लाइकम। किसके द्वारा? पेनिसिलियम ग्लाइकम के द्वारा प्राप्त होता है। और किससे प्राप्त होता है, तो एस्परजिलस गैलोमाइसिस। एस्परजिलस गैलोमाइसिस के द्वारा। ये दोनों कवक हैं जो हमको गैलिक एसिड देते हैं। अगला आता है सिट्रिक एसिड। ठीक, तो ये किससे प्राप्त होता है, तो ये सिट्रोमाइसिस फेफेरियर। किसके द्वारा? सिट्रोमाइसिस फेफेरियर के द्वारा या म्यूकर के द्वारा प्राप्त होता है। कौन? सिट्रिक एसिड। अगला आता है ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा? ग्लूकोनिक एसिड। ये किससे प्राप्त होता है, तो एस्परजिलस नाइगर। ठीक, किसके द्वारा प्राप्त होता है? एस्परजिलस नाइगर के द्वारा। ये बहुत पूछा गया है, ग्लूकोनिक एसिड किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो एस्परजिलस नाइगर के द्वारा। अगला आता है एमाइलेज। देखिए, एमाइलेज क्या है? एमाइलेज एक एंजाइम है। ये क्या थे? एसिड थे। और ये क्या है? एंजाइम है। तो एंजाइम जो होता है कौन सा हमारा? एमाइलेज एंजाइम जो है वो किससे प्राप्त होता है तुम्हारा, तो वो प्राप्त होता है एस्परजिलस ओराइजी से। एस्परजिलस ओराइजी से प्राप्त क्या होता है हमारा, जो एमाइलेज एंजाइम प्राप्त होता है। अगला आता है कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज एंजाइम। ये भी क्या है हमारा? इन्वर्टेज एंजाइम है। तो इन्वर्टेज हमारा एंजाइम कहाँ से प्राप्त होता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। किसके द्वारा? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी के द्वारा प्राप्त होता है। कौन सा हमारा चीज? इन्वर्टेज एंजाइम। अगला आती है फैट्स। जो वसाएं होती हैं वो वसाएं किसके द्वारा प्राप्त होती हैं, तो एस्परजिलस न्यूटिलेंस। किसके द्वारा? एस्परजिलस न्यूटिलेंस के द्वारा फैट्स प्राप्त होती हैं। या इसका दूसरा नाम होता है, या इस जो दूसरा कवक होता है, तो दूसरा कवक कौन है हमारा? एस्परजिलस। एक ए डॉट लगा हुआ है, मतलब क्या है? एस्परजिलस फिशेरी। किसके द्वारा? एस्परजिलस फिशेरी के द्वारा भी फैट्स प्राप्त होती हैं। तो ये हमारे थे कुछ जिनसे अम्ल और एंजाइम और वसाएं प्राप्त हो रही थी कवकों से। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट, औषधि निर्माण में। तो बहुत से कवकों का उपयोग प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। मतलब बहुत से कवक ऐसे होते हैं जिनसे औषधियां अर्थात एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। ठीक, और कौन कौन सी औषधियां हैं आगे देखते हैं। जैसे आपका बहुत ही फेमस नाम है पेनिसिलिन। बहुत बार सुना होगा आपने कि पेनिसिलिन, और ये क्वेश्चन तो मोस्टली हर जो नॉर्मल एग्जाम में रखा मिल जाता है कि पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है। तो देखिए, पेनिसिलिन जो होता है हमारा पेनिसिलियम नटैटम। किसके द्वारा? पेनिसिलियम नटैटम के द्वारा। और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। किसके द्वारा? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम के द्वारा। ये जो हमारे जो होते हैं, वैसे मोस्टली हमारा ऑप्शन जो दिया रहता है वो दिया रहता है पेनिसिलियम नटैटम। तो पेनिसिलियम नटैटम जो होता है उससे मोस्टली जो है पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। लेकिन दूसरा भी अगर ये ना दिया हो ऑप्शन में, तो अगर ये दिया हो तो ये भी हमें ये लगा देना है। ठीक, अगला आता है इर्गोट। इर्गोट नामक की जो औषधि होती है वो काहे से प्राप्त होते हैं, तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया। किसके द्वारा? क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा हमारा इर्गोट नामक औषधि प्राप्त होती है। अगला आता है कीटोमिन। किसके द्वारा? कौन सी औषधि होती है? कीटोमिन। तो कीटोमिन किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो कीटोमिन सिनोइड्स। किसके द्वारा? कीटोमिन सिनोइड्स के द्वारा। तो कीटोमिन जो होता है वो कीटोमिन किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो कीटोमिन सिनोइड्स के द्वारा प्राप्त होता है। ये तो हो गए आपके औषधियां। ठीक,
अब पेनिसिलियम के विषय में कुछ बता दें आपको, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये पूछा जाता है पेनिसिलियम औषधि की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम, जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नटेटम से प्राप्त किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसको प्राप्त किया था? तो पेनिसिलिन को प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? तो पेनिसिलियम नटेटम से प्राप्त किया था। और कब? 1928 में। इसके लिए इन्हें क्या मिला था? इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये पेनिसिलिन की खोज के लिए मिला था। ठीक, आगे देखते हैं। औषधि औद्योगिक स्तर पर, यह मतलब जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन का जो औद्योगिक स्तर पर जो निर्माण किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम के द्वारा जो है औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है। देखिए, दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया जाता है नॉर्मल तरीके से, तो पेनिसिलियम नटेटम। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि औद्योगिक स्तर पर जो है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ये दो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा गया कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, तो आपने लगा दिया पेनिसिलिन नटेटम, तो आपका गलत हो जाएगा विकल्प। क्यों? क्योंकि औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर जो प्राप्त की जाती है वो पेनिसिलियम क्राइसोजिनम के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये आपका था कवकों का आर्थिक महत्व पार्ट 2। तो बाकी अब आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।